दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को जल्द मिलेगी प्रोन्नति। लखनऊ से अपडेट है कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षकों को जल्द प्रोन्नति का लाभ मिलने वाला है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ऐसे शिक्षकों की सूची समेत अन्य प्रोन्नत करने का प्रस्ताव मांगा है। दरअसल एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्नातक श्रेणी के कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प तथा संगीत आदि के विषयों के अध्यापकों की 1 दशक से भी अधिक समय से पदोन्नति लंबित है। संबंधित संवर्ग के शिक्षक लगातार शासन से प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं की ओर से यह मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया जा चुका है। अब शासन स्तर पर ऐसे शिक्षकों की प्रोन्नति की सहमति बनी है। बताया जाता है कि शासन अगले माह के अंत तक इस प्रकरण को निस्तारित करने का मन बना चुका है। तो जो एक कला टीचर थे या संगीत, भाषा, शिल्प, इनकी प्रोन्नति लंबे समय से नहीं हुई है, तो इसको लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, तो इसको लेकर के शासन ने कुल मिलाकर के जानकारी मांगी है। देखिए 10 साल की सेवा पर प्रोन्नति के हैं नियम। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के 10 साल पूरे होने पर टीजीटी शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के नियम हैं। इसके बाद के 10 वर्षों के पश्चात अर्थात 20 वर्ष की नौकरी पूरी होने पर चयन वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है। इसके 2 साल बाद यानी कि पहली पदोन्नति के 12 साल बाद प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था है। सामान्य विषय के शिक्षकों को इस नियम का लाभ मिलता रहा है, लेकिन स्नातक श्रेणी की कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प, संगीत आदि के विषयों के अध्यापकों का प्रोन्नत वेतन 2015 में कहकर रोक दिया गया था कि इस संबंध में जारी शासनादेश में से कोई प्रावधान नहीं है। तो एक्चुअल में शासनादेश में ही प्रावधान नहीं था, इसी वजह से इन शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान या चयन वेतनमान नहीं मिलता था। ठीक है, यानी प्रमोशन नहीं होता था। अब जो है शासन इस पर विचार कर रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। केवीएस एनवीएस में बम्पर भर्तियां। केवीएस और एनवीएस में पीजीटी, टीजीटी समेत अच्छी खासी पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। सीबीएसई ने यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी दोनों संस्थानों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2025 है। इसमें पदों का विवरण दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के 17 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 58 पद हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2996 पद हैं और इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 6215 पद हैं। इसके बाद देखेंगे तो लाइब्रेरियन के 147 पद हैं, प्राइमरी टीचर के 3365 पद हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे पद हैं यहाँ पर, इतने पद नहीं हैं, बहुत सारे पद यहाँ पर हैं। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और परीक्षा पैटर्न क्या है, इस पर भी हमने वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखिए अपडेट की महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती पर विचार शुरू। सेना टेरिटोरियल आर्मी की बटालियनों में महिला कैडर की भर्ती शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार यह पहल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी और शुरुआती चरण में महिलाओं की भर्ती कुछ चुनिंदा बटालियनों तक ही सीमित रहेगी। सूत्रों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक के आधार पर महिलाओं की भर्ती को आगे और बटालियों में बढ़ाया जा सकता है। सरकार लगातार सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मार्च 2022 में राज्यसभा में एक लिखित परीक्षा जवाब में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का विस्तार देने से संबंधित नीति बनाई जा रही है, समय पर समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर के टेरिटोरियल आर्मी में अब महिलाएं जाने की ओर हैं। बिहार से TRE-4 भर्तियों के बारे में अपडेट है। देखिए कि 31 जिलों से अध्यापकों की नहीं मिली रिक्ति। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली में देरी होगी क्योंकि अभी भी 31 जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्ति विभाग को नहीं मिली है। मात्र 7 जिले रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बांका व गया ने ही शिक्षकों की रिक्ति भेजी है। सभी जिलों से रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही अध्यापक नियुक्ति परीक्षा या TRE-4 के लिए रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो देखिए बिहार में चुनाव हो चुका है, अब भर्तियां कुछ समय के लिए भूल जाइए। ये सब जो हो रहा था चुनाव की वजह से हो रहा था, चुनाव करना था, चुनाव जीतना था, अब चुनाव हो गया है। अब ऐसी ही न्यूज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और
टाइम लगेगा आपको मिला करके। सरकार ठंडे बस्ते में चली गई है, ठीक है, क्योंकि 5 साल के लिए स्वतंत्र हो गई है अब सरकार। तो कुल मिला करके TRE 4 में डोमिसाइल व्यवस्था लागू रहेगी। आप लोग जानते हैं अदर स्टेट से जो अभ्यर्थी हैं उनको करीब 85% रिजर्वेशन तो बिहार का मिलेगा। 15% सीटों पर ही लगभग अदर स्टेट का चयन हो पाएगा। तो सीटें बहुत लिमिटेड हो गई हैं अदर स्टेट के लिए, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर अदर स्टेट से हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट कि BTC शिक्षक संघ की मांग, जाड़े की छुट्टियों में गृह जिलों में तबादले। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ कई साल से अपने जिले से दूर नौकरी करने का मुद्दा उठाते हुए जाड़े की छुट्टियों में गृह जिले में तबादला की मांग करता रहा है। रविवार को संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की लखनऊ में हुई बैठक में ये मांग की गई है। तो आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र होते हैं वो संभवतः गर्मियों की छुट्टियों में कराए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने मांग करी है कि जो ठंडी की 15 दिन की छुट्टियां होती हैं उसमें ट्रांसफ़र किए जाएं। ऑनलाइन अटेंडेंस में तकनीकी बाधा ना बरती जा सकती। फिलहाल बिहार से अपडेट है कि नीतीश सरकार का 20 को शपथ ग्रहण। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली NDA की नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले उन्हें NDA विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ये शपथ लेंगे। एक बार फिर से बिहार की जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथ पहुंच गई है और 20 को शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो शुरू होगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।